प्रिय दोस्तों, ज़िंदगी में हम बहुत सपने देखने वाले में से हैं। उन महापुरुषों के पद चिन्हों पर चलने वाले हैं जिन्होंने दुनिया की तस्वीर बदल दी। राइट ब्रदर्स एरोप्लेन दिए, एडिसन ने आपको इलेक्ट्रिक इनकैंडेसेंट लाइट बल्ब दिया, मूविंग पिक्चर मशीन दिया, टॉकिंग मशीन दिया। हेनरी फोर्ड ने आपको बेहतरीन से बेहतरीन गाड़ियाँ दिया। और इसी तरह अनेक अनुसंधान हुए, तरह तरह के महामानव हुए। जैसे आप इब्राहिम लिंकन का चर्चा कीजिए, महामानव थे, हमारे आदर्श रहे हैं। जेफ कैनेडी थे, महान रहे हैं। मार्टिन लूथर किंग रहे, महान रहे हैं। बहुत सारे ऐसे ऐसे महापुरुष हुए। सोक्रेटिस हुए जो मेरे गुरु थे। गौतम सिद्धार्थ बुद्ध हुए जो हमारे सैद्धांतिक गुरु हैं और रहेंगे। विवेकानंद, जो मैं खुद उनके पसीनों पर चलता हूँ। लेकिन हमारे जीवन में सबसे बड़ी क्रांतिकारी परिवर्तन जो लाया वो हमारा स्पोर्ट्स से लगाव था, क्योंकि मैं एक अत्यंत ही उद्यमी, मनोरथी, अध्यवसायी, कठोर से कठोर परिश्रम करने वाला एक विद्यार्थी था। इसीलिए जब मैं 12 से 14 घंटे तक बैठता था, क्योंकि मैं गांव का था इसलिए ज़मीन पर बैठ के पढ़ता था, तो मैंने योग विद्या किया। फिर इसके बाद हमें फिजिकल फिटनेस, शारीरिक क्षमता को बढ़ाने के लिए दौड़ना शुरू किया। गांव में तो यही थे। तरह तरह से अपने शरीर को सबल करने की कोशिश की। लेकिन जब मैं आईआईटी खड़गपुर में पहुंचा 1984 में, तो 85 में बोरिस बेकर यंगेस्ट विंबलडन टेनिस चैंपियन बने। फिर स्टेफी ग्राफ को देखा, गैब्रियल सवेटनी को देखा, लेंडल को देखा, मैक्स विलेंडर को देखा, स्टीफन एडवर्ड को देखा, और मैकेनरो और बॉर की कॉम्पिटिटिव टेम्परामेंट को देखा। तो मैं कुछ दीवाना सा हो गया। टेनिस का ऐसा दीवाना हुआ कि सोते जगते हम टेनिस के बारे में सोचने लगे। वर्षों तक कठोर परिश्रम करके मैंने टेनिस के हर स्ट्रोक्स का अभ्यास किया। और हमारा स्रोत रहा था टेनिस मैगजीन। एक हमारे दोस्त थे अन्ना जी राव, एनएमडीसी में मैनेजर थे, और हम दोनों एक ही पोस्ट पर थे उस समय। जब मैं खड़गपुर से एनएमडीसी में आया तो उन्होंने हमें कुछ 100 ऐसी किताबें दी टेनिस मैगजीन में और टेनिस वर्ल्ड में। उसमें ये यूट्यूब नहीं था, वीडियो एनालिसिस नहीं होता था, तो इसीलिए मैंने जो सक्सेसिव स्ट्रोक्स के एनालिसिस थे उसको घंटों घंटों प्रयास करता था। फोरहैंड मैंने अगैसी से सीखा। कुरियर का भी उसमें योगदान था। लैंडल का सिंगल हैंडेड बैकहैंड, स्टीफन एडवर्ड का सिंगल हैंडेड बैकहैंड, स्टीफन एडवर्ड का किकिंग सर्व, और बोरिस बेकर का बूमिंग सर्व। दिन रात मैं यही काम करता था। एनएमडीसी ऐसा एक सिद्धांतिक ऑर्गेनाइजेशन था जो माइनिंग इंडस्ट्री से जुड़ा है, और वहाँ विद्वानों के लिए कोई जगह नहीं है। वहाँ लात जूता मारना और खाना यही परंपरा है। आप कितने काबिल हैं इसकी फिक्र नहीं है, क्योंकि मैं तो काबिल बनने का ही बीड़ा उठाया था। कल एक लब्ध था, दिन रात मेहनत करके आईआईटी का बेस्ट, कॉस्मो फेराइट का एक महान कार्यकर्ता एनएमडीसी में आया तो सूर्य कहीं ग्रहण में छुपता है क्या? तो वहाँ मैं केवल टेनिस ही सीखा, क्योंकि कोई कुछ करने दिया नहीं। केवल हमें उसकी तीव्रता दिखी, उसकी जादुई शक्ति दिखी, उसकी प्रचंड का जो किरण है जो दुष्टों को अंधकार से मुक्ति दिलाती है, वो दिखी। तो टेनिस मेरा एक व्यसन बन गया, मेरा एक पैशन बन गया। इतना ज़्यादा प्यार टेनिस था। और इसीलिए जब मेरी बच्ची विष्णु विशेष पैदा ली, तो बचपन से पैदा लिया तो पहला गिफ्ट उसको मैं बॉल और टेनिस रैकेट दिया। और जब हम अपने महान गुरुदेव मानव रत्न डॉक्टर जीवी कृष्णा के संरक्षण में गया, और जुड़ने वाला तार यही टेनिस था। वो हमसे भी ज़्यादा टेनिस के प्रेमी, टेनिस जगत में करोड़ों रुपया खर्च किया। वेटरन टेनिस टूर्नामेंट करवाया, WTA करवाया। महेश भूपति को करोड़ों रुपया दे के ताज कृष्णा में मार्टिना तक आई थी, मैरी पियर्स तक आई थी। बड़े बड़े विश्व के खिलाड़ी हैदराबाद में आया करते थे। लेकिन कुछ कारणों से जब इन्होंने देखा कि जो ऑर्गेनाइज़र है थोड़ा बहुत इनके साथ होशियारी कर रहे हैं, तो हमारे गुरुदेव से बड़ा होशियार कौन होता है, पत्ता काट दिया।
और फिर टेनिस हैदराबाद में आया नहीं, हिंदुस्तान से ही गायब हो गया। लेकिन मेरे दिल में, मेरे जहन में टेनिस था। मैंने अपने बच्ची को टेनिस चैम्पियन बनाने के लिए, विश्व चैम्पियन बनाने के लिए एकलव्य टेनिस आश्रम की स्थापना की। आप घबरा जाएंगे, ये फकीर वीरेंद्र योगी, फकीर योगी वीरेंद्र योगी 6 एकड़ ज़मीन टेनिस सेंटर करके एकलव्य टेनिस आश्रम के रूप में स्थापित किया। गुरुदेव का आशीर्वाद था। गुरुदेव के यहाँ जितने भी पुराने बॉल हुआ करते थे, टेनिस बॉल, वहाँ से मैं सैकड़ों की संख्या में लाता था और अपने बच्ची को प्रशिक्षण दिया। टेनिस के जितने भी स्ट्रोक्स हैं, टॉप स्पिन हो, स्लाइस हो, फ्लैट हो, सर्विस की स्किल हो, फोर कोर्ट टेनिस, बैक कोर्ट टेनिस, हर में उसको पारंगत 6-7 साल की वर्षों में ही बना दिया था। क्योंकि मेरा लक्ष्य था, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, তবে একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো রে, তবে একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। नानी सिटी में मेरा अभी भी एकलव्य टेनिस आश्रम है, जहाँ मैंने बच्ची को वैदिक धर्मों के आधार पर टेनिस का अभ्यास शुरू करवाया था। लेकिन इन लोगों को लगा कि अकेले कोई महान नहीं बनता, कहना सही भी था। ये विदेशों में चले गए। संस्कृत के साल टेनिस एकेडमी वर्षों तक अध्ययन किया, फ्लोरिडा में गया। दुर्भाग्य से कुछ इंजरी आई, घुटनों का चोट आया, और धीरे धीरे जब देखा कि मेरी बच्ची अभी तक वर्ल्ड चैम्पियन बनी नहीं, मैं दिन रात नेपोलियन हिल से सीखा था। सुनो भाई, अपनी बच्ची को मैं महान शक्तिशाली टेनिस प्लेयर बनाने के लिए नेपोलियन हिल की पूरी किताबें पढ़ गई। लॉ ऑफ सक्सेस, थिंक एंड गो रिच, अर्ल नाइंगल का द स्ट्रेंजर्स सीक्रेट, राल्फ वाल्डो इमर्सन का सेल्फ रिलायंस, अर्ल नाइंगल का मोटिवेशनल जितने भी टॉक्स थे, और जितने भी ऐसे विलियम जेम्स एलन, जितने भी महान प्रेरणादायक, नॉर्सन विंसेंट पील, सब की किताबों को मंथन किया। इसीलिए मैं एक ग्रेट फिलोसोफर के रूप में खुद को आविष्कार कर लिया। टेनिस तो था ही, इसीलिए तो गुरुदेव से मेरा संबंध भी रहा, ऐसा संबंध जैसे गुरुदेव का मैं छाया जैसे था। एक मेरा प्रिय दोस्त थे जिन्हें मैं बहुत ही सम्मानित करता था, डॉक्टर गंगाधर। अब वो पृथ्वी की माया जाल को छोड़ के वैकुंठ पधार गए हैं। जब हम गुरुदेव के चरण में नतमस्तक प्रतिदिन करते थे, चाय पीते हुए दोनों आते थे, गंगाधर के लिए आंसू आते। तो गंगाधर जी कहते थे, जूनियर जी भी क्या है, वो वी के है, मैं वी के वीरेंद्र कुमार, मेरा सर्टिफिकेट में नाम है। तो गुरु के आशीर्वाद से, गुरु के प्रेरणा से टेनिस में और हमने कुछ कार्य दिखाया। उनके टेनिस कोर्ट में खेलते थे, गंगाधर ही मेरे पार्टनर हुआ। टेनिस से मेरा लगाव मेरी सांसों से ज़्यादा कीमती, मेरे धड़कनों से ज़्यादा महत्वपूर्ण, मेरे खून में बहने वाले हर हर कतरे में टेनिस की खुशबू थी। अब एक ही मेरी विनती है, बहुत नशान या नशे हो, जिंदगी में कभी भी देर होता है लेकिन अंधेर नहीं होता है। जाके प्रति जही सत्य स्नेहु, सेताई मिले न कछ संदेहु। अगर मेरी सुपुत्री विष्णु विशेष में इस टेनिस के लिए, जिसके लिए मैंने सब कुर्बानी दी, सच्ची श्रद्धा होगी तो देर आए दुरुस्त है, जरूर हमारे सपनों को साकार करें और फिर से मेरा टेनिस का प्रेम उभर जाएगा। क्योंकि जिस टेनिस को मैंने इतना प्यार किया, अगर हमारे ही घर में वो टेनिस का सूर्य, वो टेनिस की चांदनी और सितार उगे नहीं, तो फिर मैं राहु केतु के ग्रहण में विलीन हो गया। धन्यवाद। प्रेम करो तो मेरी तरह, जिंदगी की आहुति दे दो,
और फिर तुम्हें सब कुछ मिलेगा। अधूरे मन से कार्य करने से, आत्मविश्वास के अभाव में, दूसरों के शरण में जाने से कभी कोई व्यक्ति महान नहीं हुआ। हमारे दोस्त गौतम सिद्धार्थ बुद्ध दुनिया में ज्ञान की तलाश में भटकते रहे, हर जगह गए, निराशा हाथ लगी, लेकिन जब उन्होंने अपने मस्तिष्क में झांक के देखा तो इनलाइटेनमेंट आ गया। हर व्यक्ति में उस शक्ति छुपी है। अपनी शक्ति का एहसास कर एकलव्य से प्रेरणा ले। तुमसे बड़ा कोई नहीं। भीख मांगना छोड़, अपने आप से भीख मांग। तुम में वो प्रचंड प्रबल विकार शक्ति है, वो जय भवानी की शक्ति है, दुर्गा की शक्ति है। अगर धर्म में विश्वास करता है, सारे विघ्नों का विनाश करने वाला गणेश की बुद्धि है, फिर तुम्हें कौन पराजित कर सकता है। अपने मन में जो संशय है, जो निराशा है, जो उदासी है, जो भय है, त्याग दो, त्याग दो, त्याग दो। आगे बढ़, विजय तुम्हारा इंतजार कर रहा है। सूर्य का भटका, सुबह का भटका शाम को घर आए तो उसे भटका नहीं कहते। हारा हुआ इंसान अगर हार के सामने हिम्मत नहीं हारता हो तो विजयी अवश्य होता है। इस एकलव्य का, इस कर्मवीर पुरुषोत्तम फकीर योगी वीरेंद्र का प्रेरणा लेते हुए हर मेरे बच्चे, बेटी और बेटों, आगे बढ़ो, उदास मत होना। चलो मैथिलीकरण शरणगुप्त जो मेरे प्रिय दोस्त रहे उनकी कविता सुनाता हूँ। नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। ये जन्म हुआ की शर्त कहो, समझो जिसमें व्यर्थ न हो। जब प्राप्त सुने सब तत्व यहाँ, फिर जा सकता है वह सत्व कहाँ। जब प्राप्त में सब तत्व यहाँ, फिर जा सकता है वह सत्व कहाँ। तुम स्वत्व सुधा रस पान करो, उठकर अमृत विधान करो। तब रूप रहो भव कानन में, नर हो न निराश करो मन को। प्रभु ने तुमको करदान दिए, सब वांछित वस्तु विधान दिए। तुम प्राप्त करो इनको, न हो फिर किसका है दोष कहो। कुछ हो न तजो निस्साधन को, नर हो न निराश करो मन को। बाहरी शक्ति पर भरोसा नहीं करना। इस पृथ्वी पर ये याद रख, ये फकीर योगी वीरेंद्र योगी मुस्तैदी से कहता है, यहाँ कोई भगवान नहीं है, यहाँ कोई भी बाहरी शक्ति नहीं है, यहाँ कोई दैवी डांग है न दैवी कोई आशीर्वाद है। सब कुछ तुम्हारे मस्तिष्क की आत्मविश्वास की शक्ति है। जिन खो जाती इन पाइयाँ गहरे पानी पैठ, जो भौरा डूबन रहा राह किनारे बैठ। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, कहे कबीर गुरु पाइए मने के प्रति। करके विधिवाद न खेद करो, करके विधिवाद न खेद करो, निर्लक्ष्य निरंतर भेद करो। बनता बस उद्यम ही विधि है, मिलती जिससे सुख की निधि है। घृणित समझो निष्क्रिय जीवन को, नर हो न निराश करो मन को। उदास कभी नहीं होना, प्रयास करते चलो। जो तुमने खून पसीने बहाए हैं, जो तुमने संघर्ष किया है, जो तुमने कठिनाई झेली है, वो तुम्हें जला के अशुद्ध सोने से शुद्ध कर दिया है। आज तुम जग चुके हो। अब तुम्हें पता है कि अगर तुम विफल शाश्वत रहे तो जिंदगी मृत्यु से भी ज़्यादा दुखद हो जाती है। जागो मेरे बेटे और बेटियों, सत्य का एहसास करो। तू कुछ भी कर सकता है, कर सकता है, लेकिन बढ़ते चलो साहस से, धैर्य से, कर्म से। जब किसी भी संग्राम उतर जाओ टेनिस कोर्ट में, तो ये सोच के चलो कि हमसे बड़ा न कोई तपस्वी था, न कोई है, न कोई होगा। मैं हूँ नडाल, मैं हूँ चंडाल, मैं हूँ चंडी, सर्वनाश करने वाला, सबों का ध्वस्त करने वाला, भारत की चंडी रणछंडी हूँ। मैं हूँ सुभाष, मैं हूँ शिवाजी, मैं हूँ प्रताप, महाराणा प्रताप। इस भावना से आगे बढ़ो, फिर जो मिला वाह वाह। अब मैं कृष्ण की बात से इस प्रोत्साहित करने वाली बातों को यहीं खत्म करता हूँ। योगस्थ कुरु कर्माणि,
योगस्थ कुरु कर्माणि, योग करो, कृष्ण बोलते हैं अर्जुन से। योगस्थ कुरु कर्माणि तत्वा संगम संजय, सिद्धा साध्वे समस्तु यतः योगस्थ उस्ते। निष्काम भावना से कर्म कर, हार और जीत की मन में कामना नहीं करना चाहिए। तुम उतना ही कर सकता है जितना करता है, और फिर आनंद मन रहो, उमंग से उछलते रहो, क्योंकि तुमने वो किया जो तुम्हारी क्षमता थी। तुमने कभी भी अपने साथ धोखाधड़ी नहीं किया। आगे बढ़ो।